बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और प्यारे प्यारे वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसी ही रिक्वेस्ट के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरीके से बनती है। जी, तो मैंने 4 पीस ब्रेड के लिए हैं और ये बड़े हैं तो मैंने इनको छोटे साइज में कट करना है। तो अगर आप बड़े ही बनाना चाहते हैं तो उसी तरह बना लें, अदरवाइज इस तरह ना कट कर लें। तो जी, आज की ब्रेड रेसिपी होने वाली है। आप इसे ब्रेकफास्ट में या ब्रंच में यूज़ कर सकते हैं। अब ये 4 से 8 हो गए हैं। जी, तो ब्रेड को कट करने के बाद मैंने ये मिल्क लिया है। 1 कप मिल्क है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है। उसके बाद उसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालती हूँ। ये थिकनेस के लिए ये मज़े का बनता है, इसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 चम्मच कस्टर्ड डाल दें। जी, उसके बाद ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है, इसके मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ मिठास के लिए। तो ये मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच फुल भरे में। इनको कर देंगे मिक्स। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसको नोट करें और ट्राई करें। जी, तो 2 तरह के बनाएंगे ये 2 तरह के हमने टोस्ट बनाने हैं। उसके लिए मैंने एक ब्रेड लिया है, उसके ऊपर मैं मेल्टेड चॉकलेट लगा देती हूँ। सिंपल चॉकलेट है, जैसे डेयरी मिल्क मिलती है, आप उसको मेल्ट कर लें थोड़ा सा मिल्क डाल के। तो इससे ये होता है कि ना बहुत मज़े के बनते हैं, चॉकलेटी टोस्ट बनते हैं। तो ये मैंने डाल दिए हैं इस पर। थोड़े से क्रश किए हुए बादाम हैं, वो डाल दूँगी। बहुत मज़े की रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपको यूट्यूब पे ऐसी रेसिपी नहीं नज़र आएगी और ये मज़े की भी बनती है। तो और आप देख रहे हैं कि इस पर मैं बादाम वगैरह डाल रही हूँ, तो उससे और ज़बरदस्त हो जाएगी। और अब उसके ऊपर मैं इसी तरह दूसरा स्लाइस रख देती हूँ, उससे कवर कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। जी, तो ये इस तरह हो गया। इसको साइड पे रखेंगे, इसके ऊपर भी इसी तरह चॉकलेट लगा देंगे। जी, तो दूसरे स्लाइस पे भी मैंने चॉकलेट लगा दी है और इसके ऊपर थोड़े से बादाम भी लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह स्प्रेड कर लेना कि ये चारों तरफ हो जाए। इसके ऊपर भी बादाम डाल दिए मैंने। तो दूसरा स्लाइस रख दूंगी इसके ऊपर, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसको भी इसी तरह साइड पे कर देंगे। जी, तो ये पैन गरम हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ। तो बटर गरम हो रहा है, तो ये मैंने चॉकलेट वाला स्लाइस उठाया है, इसको मैं इसमें इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर डाला है वो नीचे बैठ गया होगा, तो उसको हल करने के लिए। तो उसके बाद इसको मैं इसमें डिप करूँगी। जल्दी जल्दी डिप करना है, ये ज़्यादा ऑब्जॉर्व ना करे, बस ये ना इसके ऊपर लग जाए। तो इसको मैं इस पैन में रखती हूँ, इसको पका लेंगे। जी, तो इसे पका लेंगे। हल्का हल्का आपने प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, इस तरह करके। जी, तो इस तरह एक साइड से ये गोल्डन हो गया है, दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, चॉकलेट जो मैंने इसके अंदर यूज़ किया और आलमंड डाला है। तो इसी तरह दूसरे को भी फ्राई कर लेंगे। जी, तो ये अब मेरे पास दूसरा स्लाइस है जिसमें मैंने चॉकलेट डाली थी, इसको भी इसी तरह पका लेंगे। ऐसे आराम से डिप करना है और बटर डाला है मैंने। और इसके ऊपर स्लाइस रख दूँगी। बटर नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बटर यूज़ करना है। बस ये है कि बटर की वजह से ना इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जी, माशाल्लाह से एक साइड से बहुत ज़बरदस्त गोल्डन हो चुका है।
और इसी तरह दूसरी साइड से भी कर लेंगे। जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट रेडी है। और अब ये सिंपल ब्रेड का जो पीस है वो है। अब इसको कैसे बनाना है आपने इसका भी तरीका बता दूं। तो इसको मैं इसमें डिप करूंगी ऐसे करके, ये सिंगल ही लेंगे और इसको इसमें रख दूंगी इस तरह, इसी तरह सारे रखती जाऊंगी। आपने ना ज़्यादा देर नहीं रखना इसमें, तो नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर ये टूट जाएंगे। इनके ऊपर भी बटर लगा दूंगी। बटर से होगा ये ना बहुत ज़्यादा ये क्रंची से हो जाएंगे और बहुत मज़े के लगेंगे। और ये तो सिंपल स्टाइल है, अक्सर आप लोग बनाते होंगे, लेकिन अंडों में तो ये विदाउट एग है, तो आप विदाउट एग भी ट्राई करें तो इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अक्सर लोगों को एग की स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो इस तरह बना के खाएं। जी तो मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। अभी इस साइड से ब्राउन होने हैं तो मैं इनको एक इसी साइड से ब्राउन कर लेती हूँ। जी तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से फ्रेंच टोस्ट रेडी हैं। तो मैं आपको सबसे पहले चॉकलेट वाले चेक करवा देती हूँ कि किस तरह बने हैं और इनका टेस्ट कैसा है। आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग डिफरेंट तरीके यूज़ क्या करें, इन चीज़ों में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये हेल्दी है। जिस तरह मैंने बादाम यूज़ किए हैं, आप लोग क्रश करके कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालें, चॉकलेट डालें, चीज़ डालें, या फिर आप हनी डाल के भी इसको बना सकते हैं। तो आपके नाश्ते के लिए और आपके ब्रंच के लिए बहुत ज़बरदस्त चाय के साथ खाने वाली रेसिपी है। जी तो मैं ये चॉकलेट वाला फ्रेंच टोस्ट उठाया है, इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ ये किस तरह बना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है और इसका टेस्ट भी लाजवाब होगा। आप लोग इसको इसी तरह ट्राई करें जिस तरह मैंने किया है। इसके अंदर आप देख लें बादाम नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मज़े के लगेंगे और बच्चे तो इसको बहुत ही पसंद करेंगे। तो इस सिंपल और इजी रेसिपी का आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट्स देना है, अपने राय देनी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।